गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की मेज़बानी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज गुजरांवाला में आपका ये बिखरा हुआ समंदर जाली हुक्मरानों की किश्ती को गर्काब करके ही दम लेगा। और जब तक इस नापायदार किश्ती को गर्काब नहीं किया जाएगा, ये मौजज़न और ठाठे मारता हुआ समंदर अब थमेगा नहीं। मेरे दोस्तों, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसमें दम नहीं रहा है। और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। आपने जमहूरियत के खूबसूरत चेहरे को जिस तरह गर्दालूद किया है, अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत की खूबसूरती को एक बार फिर ताबनाक करने के लिए निकली है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ताबनाकी आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इंशाअल्लाह इनका पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। मैं आज के इस इज्तिमा के मौके पर गुजरांवाला का शुक्रगुजार हूं। जब पिछले साल इसी महीने में हम आज़ादी मार्च लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया था, जिस तरह आपने हमें खुशामदीद कहा था, मैं भूल नहीं सकता। और आज जो पहले दिन हमने अलम बगावत बुलंद किया था, इस नाजायज़ और गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ हम इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। हमने अलम बगावत को सरनगू नहीं होने दिया। हमने वो अलम बगावत आज चलते चलते आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर आज गुजरांवाला से तहरीक का आगाज कर रही है। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहाँ के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा, क्वेटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा। और इंशाअल्लाह फिर कहता हूँ,
अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे कि अपने सेलेक्टर्स की कारकर्दगी पर, अपने सेलेक्टेड की कारकर्दगी पर उसके सेलेक्टर्स शर्मिंदा हैं या अभी भी उसकी कारकर्दगी पे नाज़ा हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम मदीना मिजाज लोगों की, हम मदीना मिजाज लोगों की जिंदगी कट रही है कूफे में। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने जवाब में कहा कि आज इंडिया बड़ा खुश है, पाकिस्तान के सियासी जमातों के इत्तेहाद से इंडिया बहुत खुश है। मैं कहता हूं, जब तुमने कश्मीर को इंडिया के हाथों बेचा, इंडिया ने तो उस दिन ईद मनाई थी, इंडिया ने तो उस वक्त बगले बजाई जब उसने कश्मीर पर कब्जा किया और तुमने खामोशी से उसको कबूल कर लिया था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के वक्त इंडिया खुशी नहीं मना सकता। इंडिया ने उस दिन खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली की गई थी। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब एक जाली वजीर आजम पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आईन कत्ल हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में जमहूरियत का खून हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब तुमने कश्मीरियों के खून का सौदा किया था। आज इंडिया में मातम बिछ रहा है कि आज फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की जा रही है, पाकिस्तान की आईन की आला कदरों की बात की जा रही है, आज पाकिस्तान में कश्मीर की बात की जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की है। आप जितने हुकूक दें, गिलगित बल्तिस्तानी को हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर हमने इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया और उसको पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया, आप बताएं कि जो कुछ हिंदुस्तान ने कश्मीर के साथ किया है, क्या तुम उसका जवाब फराहम नहीं करोगे? क्या हमारा क्या 1949 की करारदादें सलामती कौंसिल की बेमानी नहीं हो जाएंगी? क्या हमारा मौक़िफ़ और कौमी और रियासती मौक़िफ़ तहलील नहीं हो जाएगा? और क्या हमने 49 की करारदादों में जो कश्मीर का नक्शा वहाँ जमा कराया था, क्या उस नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं था? और क्या आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना आपके नक्शों का, आपके नक्शे उसकी गवाही दे रहे हैं जब आपने खुद जमा कराए थे। आज आप खित्ते में तब्दीली लाना चाहते हैं, जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना चाहते हैं। जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना
ये अमेरिका का एजेंडा हो सकता है। दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीलियां लाने के लिए, पूरे दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नहाद जंगों का आगाज करके पूरी दुनिया में फौजें उतारने, और वहाँ के हुक्मरान अगर वो अमेरिका बहादुर की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते तो वहाँ कत्लेआम शुरू कर देना, अफगानिस्तान को तहबाला कर देना, इराक को तहबाला कर देना, शाम का बेड़ा गर्क कर देना, लीबिया का कत्लेआम कर देना। आज सऊदी अरब पर दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किसका एजेंडा है। आप किसके एजेंडे की तकमील के लिए बात कर रहे हैं? आपने 2 सालों में अगर बजट पेश किया है तो आपका बजट IMF ने तैयार किया है। अगर आपने कोई कानून साजी की है तो आपने FATF के दबाव पर कानून साजी की है। बैनुल अक़वामी इदारे आपकी कानून साजी करा रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे आपका बजट तैयार कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि मैं बैरूनी एजेंडे का एजेंट नहीं हूं। हमने पहले दिन कहा था कि आप किसी के एजेंट हैं। हमने पहले दिन कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पर इक़्तिदार में नहीं आए, आप या इस्राइल के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं या अमेरिका के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं। बहरहाल आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, आप किसी बैरूनी क़ुव्वत के एजेंट हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हमें ये सियासत ख़त्म करनी होगी। आज़ादी आज़ादी है। मैं अपनी तारीख़ के उन असलाफ से निस्बत रखता हूँ जिन्होंने बर्रे सग़ीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, फांसियों पे चढ़े थे, आग में कूदे थे, खून के दरिया से गुजरे थे। पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं।